कैमरा थप्पड़ भी पड़ सकता है, समझ आई? पर्सनल कैरेक्टर पे जाओगे तो यहाँ से थप्पड़ खा के वापस जाओगे। अगर हम इतनी औरतें गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द होगे क्यों जाती हो कोठों पे? स्टेट गेस्ट को बुलाया आपने और वो आकर मुल्क में ये फरमा रहे हैं कि हर वो औरत बाजारी है जो कि कुंवारी है। तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? पब्लिक प्रॉपर्टी जो आप कह रही हैं, ठीक है, औरत की जो शादी नहीं होती मत कहने का मतलब बाजारी कह दो, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक है। अच्छा, को जो अनमैरिड लड़की है, ठीक है, वो गुजरिया तो हर बंदा देखेगा। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा हो गया है कि पूरी कौम को पता चल गया है कि इंडिया ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल दुरुस्त था। इनके साथ वही होना चाहिए था जो इनके साथ हुआ है। वो बिल्कुल ठीक सिखा रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, वहाँ उनके साथ है, बस उनको बदनाम किया जा रहा है। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को यही कहूँगा कि कंटिन्यू रखें। तुम लेके रखो सारा। डॉक्टर जाकिर नाइक की लेटेस्ट स्टेटमेंट पे एक सेशन के दौरान एक 10वीं क्लास की पूछा कि 4 शादियां क्यों मर्दों के लिए जायज हैं, क्या इन्फीरियर है औरत, ये सवाल पूछा एक 10वीं क्लास की बच्ची ने जाकिर नाइक से। जाकिर नाइक ने उस बच्ची से कहा कि जिस लड़की की शादी नहीं होती, अनमैरिड लड़कियां पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। ये मैं उन्हें क्या ही कहूँ, उन्हें अपने अल्फाजों में गौर करना चाहिए था कि उन्होंने हमें कह दिया कि जो एक शादीशुदा औरत नहीं है वो एक बाजारी औरत है। तो आपके घर में भी तो बेटियां होंगी, तो क्या ख्याल है आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि अभी तो उनकी शादी भी नहीं की आपने, तो क्या वो बाजारी हैं? पब्लिक प्रॉपर्टी जो आप कह रही हैं, ठीक है, औरत की जो शादी नहीं होती मत कहने का मतलब बाजारी कह दो, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक है। अच्छा, को जोन सी औरत हर मर्द को मुंह लगाएगी, हर मर्द के साथ उठेगी बैठेगी। तो मुंह लगाने की बात नहीं हुई, अनमैरिड लड़की की बात हुई है। हर लड़के को मुंह लगाने की ये कैटेगरीज अलग हैं। मैं वही कहने लगा हूँ कि जोन सी औरत हर मर्द के साथ हर मतलब रिलेशन में जाए, हर चीज को आम ले ले, ठीक है। और जैसे ये पिछले दिनों वीडियो वायरल हुई थी जी, माया जी, ठीक है, ऐसे से कौन शादी करेगा? फिर वो अनमैरिड ही रहेंगे ना, जवाब उधर ही आता है ना, मैरिड तो नहीं है, फिर अनमैरिड ही रहेंगी। जब ये एक नंबर लड़की होगी पाकिस्तान असल में जी मैं तो समझता हूँ कि अच्छा हो गया कि ये पाकिस्तान आए हैं और इन्होंने यहाँ पे आके जो कुछ कहा है वो सबने सुना है। और सब अगर ये सब कुछ ना सुनते तो वो इसी गलत फहमी में रहते कि इंडिया ने इनके साथ ज्यादती की है। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा हो गया है कि पूरी कौम को पता चल गया है कि इंडिया ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल दुरुस्त था। इनके साथ वही होना चाहिए था जो इनके साथ हुआ है। जस्ट अगर आप में थोड़ी सी भी अगर होगी, आपकी भी तो बेटी होगी ना, अनमैरिड होगी, वो बाहर जाती होंगी स्टडी के लिए, कोई जॉब कर ली, जॉब पता नहीं करती हैं कि नहीं, लेकिन स्टडी के लिए जाती होंगी, अनमैरिड है, अभी आपने उनकी शादी करनी है, तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? मुझे बस इस चीज़ का आंसर आप देख दें। अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है ना, तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि जो आपके घर में माँ बहन बेटियाँ जो हैं अनमैरिड हैं, वो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है? यानी उस बच्ची ने एक बड़ा सीधा सा सवाल किया था कि जी हमारे इलाके में पीडोफिलिया जो है वो बहुत आम है, तो एक इस्लामी मुआशरे में कैसे मुमकिन है कि ये सारा कुछ हो रहा हो और उसको इस्लामी मुआशरा भी आप कहें? उन्होंने कहा जी आपका सवाल गलत है, आपका सवाल ही दुरुस्त नहीं है। इस्लामी मुआशरे में ये कैसे हो सकता है? या इस्लाम होगा या फिर ये होगा, और आपने गलत सवाल किया है, आप माफी मांगे, आपको माफी मांगनी चाहिए। तो आपका कहने का मतलब अब ये है कि उन्होंने औरत को कह दिया, ठीक है, तो अब सारी औरतें उसके पीछे पड़ जाएं। उन्होंने बात की है किसी मकसद के लिए किया कि जो सी नौजवान लड़कियां बैठी हैं, नौजवान लड़कियां बैठी हैं, वो पैसों के पीछे ना भागे। कहने किसी चीज की बात हुई नहीं है। मैं वही कहने लगा हूँ ना कि किसी चीज का एक रीजन होता है, बात का एक रीजन होता है, ये नहीं कि बात कर दिया तो उसका वही मतलब होगा, 100 मतलब निकलते हैं उसके, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि लोग आजकल ना मतलब दौलत छोड़ रहे हैं, उनके कहने का मतलब ये है कि जवान रिश्ता लब रहा है, चुप करके कर लो, ठीक है, घर ना बैठो। जैसे महंगाई का दौर है, माँ बाप का हमें जलील करना सीधी जोन सी बात है। मैं तो यही कहूँगा उन्होंने बात की है तो सही किया। अच्छा। बाकी लड़कियों को बुरी लगे तो भाड़ में जाए। लगती रहे, क्या बात है, ये हमारी यूथ की जबान है, भाड़ में जाए। आप पढ़े लिखे हो बेटा? जी। क्या कौन सी क्लास से पढ़े हुए हो? कितना पढ़े हुए हो? मैं 9th की है। 9th की हुई है। यस। आपके घर में माएँ बहनें भी होंगी, 100% होंगी। ऐसी है। अब मुझे एक बात बताओ, उनको कोई पब्लिक प्रॉपर्टी बोले बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? उनको तब बोले जब वो अनमैरिड हो, सिस्टर की भी शादी। मतलब आपके दिमाग में ये घुसा है कि अनमैरिड है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। आप पढ़े, मैं आपको पढ़ा लिखा भी नहीं कहूंगी। अनमैरिड लड़कियां वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे वी आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी। और इस्लाम ने तो औरत को इतनी ज़्यादा इज्जत दी है। आप पढ़े लिखे एक आलिम कह सकते हैं आप होंगे, तो आप आलिम हो गए, आप ये बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी शेम ऑन यू। अब जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि कुछ टेढ़े सवाल भी हो जाएंगे। अब जब टेढ़े सवाल हुए तो ये लड़खड़ा गए।
और इनकी जो झंझलाहट है और जो गुस्सा है और जो फ्रस्ट्रेशन है वो इसी वजह से है कि ये मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे उन सवालों के लिए जो हमारे नौजवानों ने इनसे किए। तो मेरे ख्याल में अच्छा है ये कि ये इनका पोल खुल रहा है, लोगों को पता चल रहा है ये कौन थे, ये क्या है। स्टेट गेस्ट को बुलाया आपने और वो आकर मुल्क में ये फरमा रहे हैं कि हर वो औरत बाजारी है जो कि कुंवारी है, कि हर वो खातून जो शादी नहीं करती उसको बाजारी औरत कह दिया जाए। किसी को अफसोस नहीं होता कि ये गलत हुआ है। और बिल्कुल ठीक सिखा रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, वहाँ उनके साथ है, बस उनको बदनाम किया जा रहा है। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को यही कहूँगा कि कंटिन्यू रखें। तुम नहीं रखो, सारों को सही रखो। किसको मेंशन करो, किसको? क्योंकि ये लूज लैंग्वेज जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो ना, किसको तुन के रखो ये बताओ। जो गलत है, कौन गलत है? जो डॉक्टर जाकिर नाइक को कुछ गलत नजर आया तो उन्होंने इस टॉपिक पे बात किया। अगर हम औरतें इतनी ही गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द कोठों पे क्यों जाते हो? अपने अफेयर क्यों बनाते हो बाहर लड़कियों के साथ? ये बताओ, अपनी घर में बैठी औरत के साथ क्यों नहीं तुम लोग खुश हो? कि हमारा जो नौजवान तबका है वो बाशऊर है, वो मैच्योर है, वो सवाल करता है और वो उन सवालों के जवाब चाहता है। और अगर एक शख्स जो है वो उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकता तो वो अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं। या तो आप सीधी तरह कह दीजिए कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है इस सवाल का, अब आप आए बाएं शाये करें और फिर आप गुस्से में आ जाएं और फिर आप चढ़ाई कर दें और आप कहें जी आपका सवाल गलत है, आप माफी मांगे। मैं बताता हूँ, औरत जो है ना अपना लिबास ठीक करे तो मर्द ना देखें। औरत पर्दे में कुत्ते के साथ रेप क्यों होता? मोटरवे पे बुरखे वाली लड़की के साथ रेप क्यों हुआ? जवाब है तुम्हारे पास? तो यार जाहिल के बच्चे लो। अच्छा, जो मर्द ऐसे करते हैं वो जाहिल के बच्चे, वो मर्द है ही नहीं। वाह भाई, अरे भाई वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। 5 फिंगर नॉट इक्वल, ठीक है? तो 5 फिंगर आल्सो नॉट इक्वल गर्ल्स के मामले में। मैं मर्द हूं ना, मैं ठीक हूं ना, हो सकता है ऐसे तो तुम इनका जरा पूरा लिबास दिखाना, ये मुसलमानों वाला लिबास तो नहीं है जो इन्होंने पैंट पहनी हुई है, छोटी सी शर्ट पहनी। मैंने तो लिबास पे बात नहीं की, तुम मेरे लिबास पे बात करोगे तो तुम्हें ऑन द कैमरा थप्पड़ भी पड़ सकता है, समझ आई? पर्सनल कैरेक्टर पे जाओगे तो यहाँ से थप्पड़ खा के वापस जाओगे। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि ऐसे जो बदतमीज लड़के हैं उनको थप्पड़ मार के भेजना है, समझ आई? जवाब दें आप। जवाब नहीं है ना अब इसके पास, अंग्रेज की औलाद। इस आर्गुमेंट को अगर रेकन करें तो जाकिर साहब ने ये कहा कि इस वजह से मैं तो ये कहता हूँ कि शादी करने के लिए अगर मर्द ना मिले किसी खातून को तो आपके पास 2 ऑप्शन है। खवातीन को कहा आपके पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि ऐसे मर्द से शादी करो जिसकी पहले ही शादी हो चुकी है। दूसरी ऑप्शन ये है बिकम अ पब्लिक प्रॉपर्टी, कोट एंड कोट, बाजारी औरत। ये 2 अल्फाज उन्होंने यूज किए कि बाजारी औरत बन जाएं या पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएं। खुद उन्होंने कहा कि बड़ा हार्श वर्ड है ये, लेकिन इससे आसान वर्ड मेरे पास नहीं है। अब इससे जो सवाल किए जाते थे वहां पे इंडिया में, वो मुख्तलिफ जगहों पे ये जो तकरीर करता था ये, तो वो प्लांटेड सवाल होते थे कि जी आपने ये सवाल करना है, और वो सवाल जो उसका जवाब होता था वो पहले से वो तैयार करके आता था। अब कोई ऐसा सवाल कर ले जिसकी तैयारी इसने नहीं की हुई, तो ये फिर इसके साथ वही होता है जो इसके साथ यहाँ पे हो रहा है पाकिस्तान में, और इसका जो है वो बिल्कुल एक्सपोज हो गया ये बन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे आप लोग? आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जी आज हम फिर से बात करेंगे भगोड़े जाकिर नाइक की, जो कि इस समय पाकिस्तान में है और वो जलूल स्टेटमेंट्स दे रहा है और बकवासबाजी कर रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक बहुत भड़की हुई है भाईजान बहुत भड़की हुई है और अच्छी तरह ले रही है। इसके तो बवासीर करके छोड़ेगी इसके। ये तो पता नहीं कहाँ हाथ लगा के अपना खून चेक कर रहा होगा, कहाँ से निकल रहा है। पिछवाड़े से निकल रहा है, कानों से निकल रहा है, नाक से निकल रहा है, आँख से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है। सबसे ज़्यादा पिछवाड़े से निकल रहा है और सारी पब्लिक सोशल मीडिया पे इसकी ले रही है अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह ले रही है। मतलब ये जो वहाँ बकवासबाजी कर रहा है ना, ये बकवासबाजी की वजह से आइंदा से तो ये पाकिस्तान नहीं जा सकता। इंडिया तो खैर आ ही नहीं सकता और ये आइंदा से पाकिस्तान भी नहीं जा सकता। इसको वहाँ भी बैन लगने वाला है। तो जी इसका ज्ञान देखिए। औरतों को कह रहा है, लेडीज फीमेल्स के लिए कह रहा है कि जो शादी नहीं करेगी वो बाजारू औरत बन जाएगी। ये महाज्ञानी कहाँ से आया? तो जी अगर हम बम्बईया भाषा में कहें तो पाकिस्तान की पब्लिक इसको पेल रही है, बहुत बुरी तरह से पेल रही है। सब लोग नाराज हैं इससे। ये पब्लिक है, सब जानती है बाबू, पब्लिक है। अब तेरे पिछवाड़े से खून निकलेगा तभी तू आएगा वापस मलेशिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।